नंद बाबा महाराज ब्रज में आते हैं और कहते हैं भैया मोकू तो लगते मेरो लाला जय जय है, मेरो लाला भगवान है। अब महाराज ग्वाल वाले सब कन्हैया को घेर लिए। ग्वाल वाल कहते हैं लाला सच सच बताना का तू भगवान है? कन्हैया कहते हैं अगर हम भगवान हुए तो? ग्वाल वाल कहते हैं लाला यदि तू भगवान है ना तो हमें अपने एक बार बैकुंठ के दर्शन करा दे। लाला कहते हैं ठीक है चलो। भगवान ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड के पास आए और बोले इस कुंड में कूद जाओ बैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दिए और बाद में उसी रास्ते से लौट आए। कन्हैया बोले कैसा लगा बैकुंठ? ब्रजवासी बोले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्रजवासी कहते हैं लला ना तो बैकुंठ में नंद जैसे बाबा है, ना तो बैकुंठ में मैया यशोदा जैसी मैया है, और ना तो बैकुंठ में प्यारी प्यारी गैया है, और ना ही बैकुंठ में हमारो कन्हैया है। अरे बैकुंठ में तो तू चार हाथ से महाराज लेटे रहता है नाक के ऊपर, माता लक्ष्मी तेरे पांव दबाती है, द्वारपाल तो तेरे निकट भी नहीं जाने देते, और निकट जाने की तो महाराज बात दूर, द्वारपाल तो वहां कुछ बोलने भी नहीं देते। अरे यहाँ तो तू हमारे साथ खेलता कूदता है, खाना पीना खाता है, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। कीर्ति सुता के पग पग पर प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, दर दर पर पड़े यहाँ अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हर द्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। और लाला स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या, तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी है। महाराज हम तो इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव कर चुके हैं कि हम यत्र कत्र कहीं भी कथा करने जाएं और वृंदावन से महाराज आ तो जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद ऐसा लगता है कि अब वृंदावन को वापस चले। हमें वो टेढ़ी टांग वाला भेज तो देता है कथा करने, लेकिन वो अपनी डोर ऐसे बांधे हुए है कि वो डोर धीरे धीरे कर कर खींचता है। एक दिन होगा याद सताएगी धीरे धीरे करके, और कथा के महाराज विराम होते होते ऐसा लगता है कि चलो जल्दी से कथा विराम करके अब वृंदावन चलना चाहिए। महाराज स्वर्ग बैकुंठ दुनिया के सारे सुख अलग हैं, और वृंदावन में वास पाने का जो सुख है ना वो इन सभी सुखों से ऊपर है। हमने आपसे शायद कल भी कहा था कि वृंदावन की सीमा के बाहर यदि बिहारी जी भी स्वयं आकर कहे ना कि आओ वृंदावन की सीमा के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बैकुंठ देंगे, हम तुम्हें मोक्ष देंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे, तो बिहारी जी को भी हाथ जोड़कर ये कह देना चाहिए कि प्रभु हम ऐसी मुक्ति, ऐसे बैकुंठ, ऐसे मोक्ष का क्या करेंगे जो हमें वृंदावन का वास छुड़वा दे। महाराज वृंदावन में तो वह केवल वही वास कर सकता है जिस पर किशोरी श्री राधा रानी की विशेष कृपा हो। यदि आपको वृंदावन में एक रात्रि का भी वास मिल जाए ना तो आप अपना परम सौभाग्य समझिएगा। और हम तो ये कहते हैं यदि वृंदावन दर्शन करने जाओ तो एक रात्रि तो अवश्य रुकना चाहिए।